नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। एक अफवाह की चिंगारी त्रिपुरा में फैली और ये आग बनकर महाराष्ट्र को जला रही है। त्रिपुरा में तो ये आग शांत हो गई, लेकिन महाराष्ट्र में इसने बड़ी हिंसा का रूप ले लिया। लेकिन इस पर बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है कि आखिर इस हिंसा पर उद्धव सरकार चुप क्यों है। देखिए ये रिपोर्ट। त्रिपुरा में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की गई कि एक मस्जिद को जला दिया गया है। फिर क्या था, शांति दूतों के अंदर की क्रांति भड़क गई और वे त्रिपुरा को जलाने की कवायद में जुट गए। लेकिन वहां की बीजेपी सरकार ने इसे कंट्रोल कर लिया। त्रिपुरा गृह मंत्रालय के हवाले से कहा गया कि जिस मस्जिद को लेकर अफवाह फैलाई गई थी वो काकरा बन के दरगाह बाजार इलाके में स्थित है और पूरी तरह सुरक्षित है। पुलिस ने इसकी असली तस्वीर भी जारी की और कहा कि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये महज एक अफवाह है और फेक न्यूज है। गोमती जिले में त्रिपुरा पुलिस शांति बनाए रखने के लिए काम कर रही है। त्रिपुरा में तो बीजेपी सरकार और सीएम विप्लव देव ने पूरी स्थिति संभाल ली, लेकिन महाराष्ट्र जल उठा। इस अफवाह न्यूज को लेकर मुस्लिम संगठनों ने अमरावती में रैली निकाल दी। त्रिपुरा में हुई हिंसा के विरोध में मुस्लिम संगठनों ने महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बवाल कर दिया। अमरावती जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर 8000 से ज्यादा मुस्लिम लोग जमा हो गए और त्रिपुरा में अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ अत्याचार को रोकने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। इसके परिणाम स्वरूप अगले दिन हिंदू संगठनों ने इसके विरोध में मार्च निकाला कि जो घटना हुई ही नहीं उसके लिए रैली क्यों, उसके लिए पूरे जिले की व्यवस्था को ध्वस्त क्यों किया गया, एक अफवाह के लिए शक्ति प्रदर्शन क्यों किया गया। हिंदू संगठनों की रैली शांति समुदाय को खल गई और इस रैली पर पथराव कर दिया गया। परिणाम ये हुआ कि अमरावती के साथ साथ 4 और जिले नांदेड़, मालेगांव, वाशिम और यवतमाल में हिंसा भड़क गई। सड़क पर जमकर उत्पात मचाया गया। इस पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जिस तरह से एक गलत तस्वीर पर रैली निकाली गई, हिंदुओं की दुकानों को लूटा गया, वे इसकी निंदा करते हैं। वहीं उन्होंने सरकार में शामिल नेताओं पर भी निशाना साधा। त्रिपुरा में जो घटना घटी ही नहीं, उसके ऊपर जिस प्रकार से दंगे महाराष्ट्र में हो रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। त्रिपुरा की जिस मस्जिद को जलाया, इस प्रकार की अफवाह उठाई गई, वहां की पुलिस ने उस मस्जिद के फोटो भी जारी किए हैं और सोशल मीडिया पर जाली फोटो जो दिए हैं उसका भी पर्दाफाश किया है। बावजूद उसके महाराष्ट्र में जिस प्रकार से मोर्चे निकाले गए और विशेष रूप से उन मोर्चों में जो हिंसा की गई और हिंदू समाज के दुकानों को जलाने का प्रयास किया गया, हम इसकी निंदा करते। साथ ही में अमरावती में जो घटना हुई, जिस प्रकार का कल मोर्चा निकला, फिर आज उसके ऊपर रिएक्शन हुई, ये सारा अस्वस्थ करने वाला माहौल है। मैं अमरावती के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ, हमारा जो सामाजिक सौहार्द है इसको वो कायम रखे, कोई भी हिंसा न करे। हिंसा करना बिल्कुल गलत होगा और झूठी चीजों के ऊपर इस प्रकार से भड़कना और भड़काना ये भी गलत बात होगी। लेकिन इसके साथ साथ सरकारी पार्टी के लोग स्टेज पर जाकर जिस प्रकार से भड़काने वाला भाषण देते हैं और उसके बाद मोर्चे निकलते हैं, इसका भी कहीं ना कहीं इसकी सुध ली जानी चाहिए, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार ने ये कौन सी साजिश के तहत झूठी अफवाहों पर मोर्चे निकालकर हिंसा फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, इसके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं इस घटना पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने कहा कि अमरावती में फिर से हिंसा भड़क गई है। इसे लेकर धारा 144 लगा दी गई है, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। महाराष्ट्र में जो अलग अलग वायलेंस हुए हैं अलग अलग शहरों में, उसको लेके कुछ अलग से जांच बिठाई जाएगी। जिस तरह से नाम आ रहा है रजा एकेडमी, क्या उस पर कार्रवाई की जाएगी? इसमें जरूर हम जांच करेंगे कि जो त्रिपुरा में घटना हुई नहीं हुई और उसके कारण जो निषेध करने के लिए जो मोर्चे महाराष्ट्र में हुए और उसमें जो नुकसान हुआ इसकी जांच हम करेंगे
और रिपोर्ट आने के बाद फिर आगे की बात बताऊंगा। स्पेसिफिकली रजा एकेडमी पे कार्रवाई होगी? ऐसे है कि आज मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जांच करेंगे। रजा एकेडमी हो या और कोई भी संगठन हो, उनका उद्देश्य क्या था, क्यों मोर्चे निकाले गए, क्यों ये ऑर्गेनाइज किया गया, इसकी जांच हम करेंगे। 4 दिन के लिए कर्फ्यू लगाया गया है, नेट सर्विसेज भी बंद रखने के लिए कहा गया है, क्योंकि कोई ऐसी बातें इधर उधर नहीं फैलता है। तो सर सिर्फ अमरावती के लिए कि सिर्फ अमरावती के लिए, और नेट सर्विसेज भी 4 दिन सिर्फ अमरावती के लिए। सवाल ये है कि अगर आप सड़क मार्ग से अमरावती से चलते हैं तो 2472 किलोमीटर का सफर लगभग 53 घंटे में तय कर त्रिपुरा पहुंचेंगे। इतने दूर स्थित त्रिपुरा की अफवाह पर महाराष्ट्र जल उठा, लेकिन अभी तक सीएम उद्धव के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। शांति दूतों के करनी पर उनकी जुबान बिल्कुल बंद है। वहीं अगर यही काम हिंदू संगठनों ने किया होता तो अब तक पूरे महाराष्ट्र में हाय तौबा मच गया होता। अगर सही तरीके से जांच की जाए तो कहीं न कहीं ये घटना एक साजिश साबित होगी, और इस साजिश में सियासी हाथ जरूर होगा, क्योंकि शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने इस घटना का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा है। तो सवाल ये है कि क्या महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, और अगर नहीं तो जिम्मेदारी किसकी है? लखीमपुर घटना के लिए सीएम योगी को दोषी ठहराने वाले इस घटना पर विपक्ष पर दोष क्यों मढ़ रहे हैं? ये जांच का विषय है कि आखिर कौन है वो सियासी शख्स जिसकी शय पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। महाराष्ट्र सरकार किसे बचा रही है? सीएम उद्धव जो कभी खुद को हिंदुओं का अग्रणी नेता कहते थे, अब उनके कदम पीछे क्यों हैं? खैर, ऐसे मामले में सियासत नहीं होनी चाहिए और जो भी दोषी और साजिश करता हो वो चेहरा बेनकाब होना चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।